हाँ जी, हाय, क्या हाल चाल। तीन पेपर आप सबके हो चुके हैं। मुझे पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 का फीडबैक तो टेलीग्राम के थ्रू मिल ही गया था कि मोर और लेस जितना सुनने में आया, कोई मुश्किल पेपर नहीं आ रहे, एवरेज आ रहे हैं। मैथमेटिक्स का पेपर जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आज मैथमेटिक्स का पेपर कैसा था, टफ था, एवरेज था या कैसा था। और अब हमारा फोर्थ पेपर आ गया बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसी के, जो कि यूजुअली इजी होता है, मगर हमें तैयारी इस हिसाब से करके जानी है कि पेपर मुश्किल से मुश्किल आए या इजी से इजी आए। हम तो 75 प्लस का टारगेट अपना अचीव करके आएंगे, मिशन 75 प्लस। तो अब अगले 1.5 दिन में कैसे तैयारी करनी है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। पहली चीज जो आपको याद रखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक के आपके 3 पेपर कैसे हुए हैं उसको भूल जाओ, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। बहुत बच्चों की टेंडेंसी है, मैं कितनी बार मना भी करी थी ये वाली चीज, फिर भी मैं बच्चों को देखता हूं कोई ना कोई हर पेपर के बाद यूट्यूब वीडियो आई होती है जिसके अंदर कोई फैकल्टी बैठ के पेपर डिस्कस कर रहा है उसी दिन का, और बच्चे नीचे लाइव देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, मत करो ये चीजें। 3 पेपर जो हो चुके हैं भूल जाओ, अच्छे हुए हैं या बुरे हुए हैं, डोंट डिस्कस अबाउट इट। कोई एनालिसिस वीडियो वगैरह देखने की जरूरत नहीं, बहुत टाइम है भाई। जब पेपर खत्म हो जाएंगे उसका तो बैठ के आराम से एनालिसिस करेंगे, लाइव बैठ के एनालिसिस कर लेंगे। बट अभी के लिए 3 पेपर जैसे भी हुए हैं उनको भूल जाओ, सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसा हुआ है बस काम खत्म, और उसका एनालिसिस वगैरह देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली चीज मैं आपको बता रहा हूं, अब क्योंकि हमारे पास 1.5 दिन है, तो अब आज आपको रेस्ट बिल्कुल नहीं करनी। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इको और बीसी के तो रेस्ट कर लेते हैं। नहीं भाई, आखिरी पेपर है, इसके बाद आराम ही आराम है कुछ दिनों के लिए। तो अभी के लिए बस अपने आप को पुश करना है। मैं मानता हूं 3 पेपर का थकावट आ जाती है, नींद पूरी नहीं होती, बट आखिरी 1.5 दिन में आपने अपने आप को मान के चलना है कि भाई 1.5 दिन ले ले या उधर से पूरे 6 महीने का अटेम्प्ट ले ले, 1.5 दिन हमें अपने आप को बिल्कुल भी हल्का नहीं छोड़ना। तो आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, थोड़ी देर रेस्ट करो, उसके इमीडिएटली बाद स्टार्ट हो जाओ। अब कुछ आखिरी दिन के लिए कॉमन डाउट्स हैं जिनको मैंने यहां पे सम अप किया है। सबसे पहला डाउट बच्चों को ये होता है, सर आखिरी के 1.5 दिनों में पढ़ाई कैसे करें। मतलब अपने आईसीआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ें, जिनसे हमने पहले पढ़ा, जिन बच्चों ने एवीजे के मटेरियल से पढ़ा उससे पढ़ें, मतलब जिन्होंने किसी और फैकल्टी से कोचिंग वगैरह ले रखी है उनकी बुक से पढ़ें, या सर आपके सिर्फ रिवीजन मैराथन देख के चले जाएं, वो मोर देन सफिशिएंट है। इसका आंसर ध्यान से सुनो। आइडली स्पीकिंग, अब सुनते जाओ, ध्यान से सुनना इस आंसर को। अगर आपने इकोनॉमिक्स और बीसीके को थोड़े दिन पहले रिवाइज किया है, हफ्ता 10 दिन पहले रिवाइज किया है, तो आई वुड सजेस्ट सिंपली आप क्या करो, बुक की रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। और बुक भी वही जो बुक आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, आपने पहली बार दूसरी बार स्टडी मटेरियल से पढ़ा था आईसीआई के, या एवीजे के मटेरियल से पढ़ा था, या किसी और फैकल्टी से, जिस बुक को पढ़ रहे हो उसी को रीड करने बैठ जाओ। डोंट लुक एट एनी मैराथन, डोंट चेंज एनी बुक या गो फॉर एनी न्यू रिसोर्स एट दिस टाइम। जो पढ़ रहा है पढ़ रखा है उसी को फिर से रीड करते जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है यार नहीं, मुझे इकोनॉमिक्स और बीसी के ना बहुत दिन पहले किया था, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले किया था, अब चीज याद नहीं आ रही, कॉन्फिडेंस सा नहीं है, देन आई वुड सजेस्ट आप क्या करो, इकोनॉमिक्स और बीसीके का मैराथन, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, 1.5x पे जल्दी से वो मैराथन देखो। जो भी चैप्टर आप मैराथन से देखते हो, साथ साथ उसको मैराथन को रोककर आधा घंटा 1 घंटे में उस चैप्टर की जल्दी से एक रीडिंग करो। रीडिंग करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैराथन में हर चीज जल्दी जल्दी कराई होती है। जब तक आप एक बार ऊपर ऊपर से उसको रीड नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। तो बेस्ट तरीका तो यही है, मैराथन देखो 1.5x पे, साथ साथ उस बुक को रीड करो। अगर आपने इन्हीं दिनों वो मैराथन देखा था या इन्हीं दिनों प्रिपरेशन करी थी हफ्ता 10 दिन पहले, सिर्फ बुक को रीड करना है। और आखिरी वो बच्चे जो कह रहे हैं सर बुक की रीडिंग छोड़ो, हम सिर्फ आपका मैराथन करके चले जाएं, तो मैं आपको कहूंगा यस, आप मैराथन करके चले जाओगे तो भी आप मेजॉरिटी क्वेश्चन पेपर का अटेम्प्ट कर पाओगे। बट आई एम टेलिंग यू, अगर आपको 75 अबव टारगेट कर रहे हो बिसाइड्स मैराथन, प्लीज, आपके टाइम बहुत ज्यादा है, मैराथन देखोगे फिर सारा दिन वेलापंती करोगे, तो आप मैराथन के साथ साथ बुक को रीड जरूर करना टू द एक्सटेंट पॉसिबल। ठीक है जी, ये मैंने आपको आंसर दे दिया। मैराथन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। सर अगला क्वेश्चन, आखिरी दिन अब क्या क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करें। सर हमने तो बड़ी अलग अलग जगहों से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, आईसीए स्टडी मटेरियल में एमटीपी आपने दिए थे, टेलीग्राम पे मैंने इतने सारे टेस्ट लिए थे, जो बच्चे मेरी बुक से पढ़ते हैं एडिशनल क्वेश्चंस देता हूं मैं वहां पर। क्या सारे क्वेश्चन देख के जाने हैं? द आंसर इज नो। आपके पास टाइम जो है उसके अंदर आपने टारगेट करना है, सिर्फ आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करके चले जाओ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा लास्ट डे कोई एमटीपी, कोई मैंने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए उन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आईसीआई के स्टडी मटेरियल, वो भी इसलिए कह रहा हूं कई बार ये आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन ना रिपीट हो जाते हैं,
तो बीसीके में तो पक्का पक्का स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करके जाने हैं, टाइम मिले, टाइम परमिट करे, टू दी एक्सटेंट पॉसिबल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी करके जाना स्टडी मटेरियल के। उसके अलावा आखिरी दिन कोई क्वेश्चन मत करना, टाइम भी नहीं होगा और कंफ्यूज हो जाओगे। कोई एमटीपी वगैरह नया ट्राई करने की जरूरत नहीं है आखिरी दिन, ठीक है जी। कॉन्फिडेंस गिरेगा, बढ़ेगा कुछ नहीं। नेक्स्ट चीज है सर, चैप्टर्स की सीक्वेंस कैसे रखें। तो मैं आपको बोलूं चैप्टर्स की सीक्वेंस में पहले मेरा कहना है आप इको से स्टार्ट करो, क्योंकि वेटेज भी ज्यादा है और वैसे भी समझने वाली चीज इसके अंदर होती है। इको के अंदर ना चैप्टर 1 से स्टार्ट मत करो, पहले करो चैप्टर 2, 3, 4। 2, 3, 4 करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है मेजर वेटेज चैप्टर 2, 3, 4 की आती है। पहले इन 3 चैप्टर को करोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि 60 में से मेरे ये हो गए हैं। 40 मार्क्स का पेपर तो लगभग इसी में से आ जाता है। तो आप आज जब शुरू करोगे चैप्टर नंबर 2 आज आपको खत्म करना है, आज जिस दिन पेपर दे के आए हो, और चैप्टर नंबर 3 पूरा कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो चैप्टर नंबर 3 का एक यूनिट तो आज करके सोना ही है। फिर कल सुबह जब उठोगे चैप्टर 3 और 4, 3 का बचा हुआ पोर्शन और 4 कर लोगे। इसके बाद चैप्टर 1 और 5 करोगे, और 1 और 5 हार्डली 2 आवर्स के अंदर अंदर आपको खत्म करना है, 2 घंटे के अंदर चैप्टर 1 और 5। तो मैं आपको बोलूं कल लगभग दोपहर तक, दोपहर मान लूं मैं 3-4 बजे तक, आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन खत्म हो चुका होगा। अगर थोड़ा सा डिले होता है, शाम को 5 बजे तक भी हो जाता है, देन यू आर ऑन ट्रैक। अगर कल शाम को 5 बजे तक आप इस सीक्वेंस में कवर अप कर लेते हो, उसके बाद शुरू करना बीसीके, ठीक है जी। 4-5 बजे के आसपास बीसीके स्टार्ट करना। बीसीके में सबसे पहले करो चैप्टर नंबर 6, टाइम लेगा बट यस यही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 सबसे पहले करो, उसके बाद करो चैप्टर नंबर 1 एंड 2, चैप्टर 6, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, ठीक है जी। इसके बाद अगला चैप्टर आपने जो करने हैं वो है चैप्टर 4 एंड 5, एंड लास्ट में बीसीके का करना है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है जो बीसीके का, उसको लास्ट प्रायोरिटी देनी है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा, मैं हमेशा से बोलता हूं वेटेज कम रहती है, मैंने ज्यादा मांगता है। चैप्टर नंबर 3 ऑफ बीसीके आपको जिस दिन पेपर है ना उस दिन सुबह के लिए छोड़ दो, उस समय रीड करते रहो। कई बार भगवान की कृपा होती है उस समय आप पे, जो आपने रीड किया शायद वही का वही क्वेश्चन आ जाए उस चैप्टर में से। तो चैप्टर नंबर 3 आखिरी दिन की सुबह के लिए छोड़ दो। अगर आप कल रात तक बीसीके का चैप्टर 6, 1, 2 और 4 और 5 में से एक भी चैप्टर कर लेते हो, आप जिस दिन पेपर होगा उस दिन एक चैप्टर 4 या 5 में से जो भी छूटा है आपका वो कर लो, और जो बचा हुआ टाइम है 1-1.5 घंटा बचता है एग्जाम सेंटर तक अगर आप जा रहे हो, चैप्टर 3 रीड करते रहो। रीड करने से क्या होगा, बाय चांस कोई चीज ऊपर ऊपर से रीड किया वो एग्जाम में टिक जाती है तो वो आ जाएगी। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो अपडेट्स आई थी वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी थी, नहीं तो आप चुपचाप आईसीआई के स्टडी मटेरियल को फॉलो कर सकते हो। अपडेट मैं एक बार ढूंढूंगा, टेलीग्राम पे पहले शेयर करी थी, फिर से रीशेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, तो अपडेटेड वाला ही पढ़ के जाना, उसमें रेड में हाईलाइटेड है कि कहां पर अपडेट्स आई हैं। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट एग्जाम। और मैंने एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है वो ऑलरेडी आपको बताया था, क्विकली फिर से बता दूं। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं साथ साथ ही उनके आंसर मार्क करने हैं। क्वेश्चन पेपर पे कभी भी टिक नहीं करना है एमसीक्यू बुकलेट, क्योंकि वो वापस देनी है, उस पर टिक कर दोगे पहली बात तो इवैल्यूएट नहीं होगा आंसर, दूसरी बात अनफेयर मींस का केस भी बन सकता है, तीसरी चीज क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। बोले तो आपको सही आंसर ढूंढने की जगह गलत आंसर एलिमिनेट करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको सही आंसर मिलता जाएगा। अगर एक से ज्यादा आंसर आपको सही लग रहा है तो आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टिक करके आना, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट लग रहा है आपको। इन छोटी छोटी चीजों को मैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको बताता ही हूं, इन चीजों को एग्जाम में भी ध्यान रखना। ऑल द वेरी बेस्ट, आखिरी एग्जाम है, पुट इन ऑल योर एफर्ट्स। कोई पिछला पेपर अच्छा बुरा है, इसकी सारी कसर पूरी कर दो इस पेपर के अंदर, एंड आई विल मीट यू आफ्टर द एग्जाम। जिन बच्चों के डाउट आ रहे हैं सर एग्जाम के बाद क्या करें, इंटर के लिए लेट हो रहे हैं, ये सारी चीजें भूल जाओ, अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे एग्जाम के बाद। अभी के लिए फोकस शुड बी ऑन फोर्थ पेपर। ऑल द वेरी बेस्ट, आई विल मीट यू आफ्टर द एग्जाम एंड आई होपफुली आप खुश मिलेंगे मुझे पेपर के बाद। दिस वाज संचित ग्रोवर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।